हेलो दोस्तों, मैं विवेकानंद लेट्स स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हम लोग बेसिकली हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट किए हैं। तो बेसिकली हेलो एल्केन और हेलो एरीन में मैंने पिछले लेक्चर में अभी डिस्कस किया था कि बेसिकली जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो बेसिकली हेलो एल्केन को तीन तरीके से मैंने बताया था कि इसको बांटेंगे कार्बन के डिग्री के बेसिस पे, हैलोजन एटम के बेसिस पे। उसके बाद मैं कुछ स्पेशल टाइप का हेलो एल्केन बताऊंगा और आज उसमें कुछ और भी नया ऐड करके मैं बताऊंगा ताकि कुछ नया भी सीखने का मौका मिले। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग का यही रहेगा हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या समझेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। सबसे पहला मैंने यही बताया था। दूसरा मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। और तीसरा मैंने बताया था कुछ स्पेशल टाइप के हमारे होंगे, कुछ स्पेशल टाइप के हमारे कार्बन और हैलोजन के कंपाउंड होंगे, कार्बन हैलोजन कंपाउंड। मैंने यही तो बताया था। तो इसमें क्या है, कार्बन के डिग्री के बेसिस पे समझेंगे बेटा, दूसरा हम लोग हैलोजन एटम के बेसिस पे समझ लेंगे और तीसरा हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के कार्बन हैलोजन के कंपाउंड डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले उस बात को ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे, इतना तो मैंने बता के छोड़ा ही था। तो सबसे पहले नया क्या ऐड करने वाले हैं, देखो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन या जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इनमें कार्बन एटम का, उस कार्बन एटम का जिससे हैलोजन जुड़ा होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बेसिकली संकरण कहते हैं। तो सर संकरण निकालने का तरीका क्या होता है, 11th क्लास में पढ़े थे तो 12th में हो सकता है कि आते आते भूल गए हों। तो थोड़ा इसको भी समझा दो कि कैसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। हालांकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, लेकिन जो तरीका मैं बता दूंगा उस तरीका से तुम दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो मैं तुमको तरीका बता देता हूं और किस तरीके से हम लोग समझेंगे, जरा ध्यान से समझना। चलो, तो सबसे पहले बेसिकली ये तो पता ही होगा, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कहते क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, सर हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को सर हम लोग संकरण कहते हैं। तो संकरण कैसे निकालते हैं सर, संकरण निकालने का तरीका क्या होता है ये बताओ। तो देखो मैं जो बताने वाला हूँ तरीका, हालांकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका ऑर्गेनिक में भी काम करेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम करेगा। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में लगेगा, बस तुमको यहाँ पर सीखना है। तो कैसे सीखोगे जरा ध्यान से समझो। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो तरीका होता है, हमको सबसे पहले सर स्टेरिक नंबर निकालने आना चाहिए। सर स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से समझो। देखो स्टेरिक नंबर मैं तुमको आज निकालना सिखाता हूं। तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ लोन पेयर। एलपी का मतलब होता है बेटा लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है कि वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अपने को जो फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबसे पहले तो वो स्टेरिक नंबर से निकालेंगे। सर स्टेरिक नंबर कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो हमारे सामने रिजल्ट आएगा, जो नंबर हमको मिलेगा, दैट इज नोन एज, उसे स्टेरिक नंबर कहते हैं। तो अब स्टेरिक नंबर से क्या करेंगे, देखो
अब स्टेरिक नंबर अगर हमारे पास आता है 2, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा सर वो क्या बनेगा? तो जब स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो अपना जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ठीक है, अब उसके बाद देखो जब स्टेरिक नंबर आएगा 3, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा सर ये बता दो। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2। जब स्टेरिक नंबर आएगा हमारा कितना 4, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा सर ये भी बता दो। तो जब स्टेरिक नंबर बेटा 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या बनता है sp3 बनता है। तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तब तुम हाइब्रिडाइजेशन के केस में आगे बढ़ सकते हो, तभी तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कैसे तुम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लो, ऐसे नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले अपने को स्टेरिक नंबर निकालने आना चाहिए, और स्टेरिक नंबर मैंने तुमको निकालना सिखा दिया है। अब तुम स्टेरिक नंबर भी निकालना सीख गए हो। तो कैसे निकालना है, लोन पेयर पता करेंगे, सिग्मा बॉन्ड पता करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, निकल जाएगा। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है OC, ज़्यादातर ये तो कार्बन का ही कंपाउंड होता है। अब कंपाउंड कार्बन का है तो कार्बन का सर वैलेंसी कितना होता है, कार्बन का वैलेंसी जो होता है वो 4 होता है। क्या होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। वैलेंसी 4 होने का मतलब होता है सर बेसिकली कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है तो हो सकता है कि कार्बन जो है अपने चारों तरफ केवल सिग्मा बना ले, हो सकता है कि कार्बन अपने बीच में डबल बॉन्ड बना ले दूसरे के साथ, हो सकता है कि कार्बन अपने दूसरे एटम के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना ले, इस तरीके से बॉन्ड बना ले। तो इसके बेसिस पे निकालेंगे। अब देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये एकदम बिल्कुल बेसिक से है, मतलब एकदम 0 से लेके थोड़ा हाई तक चलेंगे। ठीक है, इससे तुमको क्या होगा, बहुत सारा फायदा होगा, एग्जाम लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे, हर जगह तुमको फायदा ही फायदा होगा। तो ये अपना एक फायदा होगा। तो अगर तुम पहली बार देख रहे हो, तुमको केमिस्ट्री नहीं आता है, एकदम तुम बिल्कुल ही कमज़ोर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, बेसिक से है, बस तुमको ध्यान से सुनना है, फिर समझना है, तब लिखना है। और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक लिखना नहीं है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछना है। कब तक पूछना है, जब तक समझ में न आ जाए। आगे चलते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पीपीटी तुमको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखो ध्यान से समझते हैं। अब एक बात और समझो, तो अब देखो अगर हमारे पास सर ये बता दो कि सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, हालांकि अब मैंने बता दिया लोन पेयर होने के चांस कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि होंगे। अब देखो अगर हमारा 2 एटम है, 2 एटम के बीच में अगर हमारा केवल सिंगल बॉन्ड है, क्या है, मैंने बोला 2 एटम है, दोनों एटम हमारे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर इनके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ऑलवेज क्या होगा, सिग्मा होगा। अगर 2 एटम है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इनमें से एक सिग्मा होगा तो दूसरा पाई होगा। अब अगर 2 एटम है और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो अगर दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इनमें एक सिग्मा होगा, 2 पाई बॉन्ड होगा। अब कोई सा भी सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, कोई सा भी पाई बॉन्ड हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा कंसीडर करके चलते हो। ठीक है, इतना पता चल गया। अब कार्बन का तो सर वैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन हो सकता है कि कार्बन अपने चारों तरफ ऐसे सिंगल बॉन्ड बना ले, हो सकता है कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल जाए, हो सकता है सर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए। तो चलो जरा इसमें सिग्मा पाई को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है, 4 सिग्मा। और इसके बाद जब डबल बॉन्ड आता है तो 1 सिग्मा 1 पाई। तो देखो यहाँ पे 1 सिग्मा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा, पाई, पाई, सिग्मा। सर बड़ा जल्दी आसानी से अपने निकाल रहे हो, कैसे, मैंने वही तो बोला, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और अगर ट्रिपल है तो 1 सिग्मा 2 पाई, तो तुम भी आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो तुमको क्या करना है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और ट्रिक लो। अब देखो तुमको कुछ नहीं करना है, अगर 2 सिग्मा, पाई को मत गिनना क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है, तो अगर 2 सिग्मा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा है sp2 लिख देना, 4 सिग्मा है sp3 लिख देना। ये किसके लिए है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन पे चलेंगे, और वहीं पे हम लोग समझेंगे, सिग्मा बॉन्ड भी कैलकुलेट करेंगे, क्लासिफिकेशन भी समझेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगले पेज पे। चलो अब जरा हम लोग आगे चलते हैं।
ठीक, अब देखो कैसे समझेंगे। हाँ तो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था? सबसे पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन के डिग्री के आधार पर हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन था सर। तो चलो कार्बन के डिग्री के आधार पर समझते हैं। तो देखो कार्बन के डिग्री के आधार पर कैसे समझेंगे, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले सर हमको डिग्री ऑफ कार्बन आना चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं। सर डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पता करते हैं ये बता दो। देखो सबसे पहले तुमको ये ध्यान देना है कि हमको कार्बन कितने एटम से अटैच है ये देखना है। अगर मान लो अपने चारों तरफ कार्बन इस तरीके से केवल हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड है। किसके साथ मैंने बोला? केवल हाइड्रोजन एटम के साथ। मतलब ये जो बीच वाला कार्बन तुम देख रहे हो, ये कार्बन किसी और कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन को सुप्रा या 0 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कितने डिग्री कार्बन हो जाएगा? 0 डिग्री कार्बन हो जाएगा बेटा। सबसे पहले ये एक ध्यान देना, कब होगा 0 डिग्री कार्बन? जब कार्बन किसी भी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा होता है तो उसे 0 डिग्री कार्बन कहते हैं। और मैंने कहाँ से बताया था? मैंने बताया कि देखो इस तरीके से अगर हमारा हाइड्रोजन लग जाए कार्बन के चारों तरफ, तो इस कार्बन को बेसिकली 0 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मान लो अगर हम एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाएं, पहली बार एक हाइड्रोजन हटाते हैं और इस कार्बन को कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं। देखो अब ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अब अगर ये कार्बन हम देखेंगे तो ये भी एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको भी 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। बात समझ रहे हो? जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा रहेगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। जब कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा रहेगा 0 डिग्री। तो सर 2 डिग्री कार्बन क्या होना चाहिए? 2 डिग्री कार्बन में बेटा जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा। कितने कार्बन से? 2 कार्बन से। तो देखो कैसे जुड़ा होगा, जरा ध्यान देते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखो अब देखो, चलो पता करते हैं इसमें कौन कितने डिग्री है। तो ये वाला तो कार्बन अपना 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन अपना कितने डिग्री है? 1 डिग्री है। अब ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? बीच वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा। सर क्यों बीच वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा? बीच वाला कार्बन इसलिए 2 डिग्री होगा क्योंकि बीच वाला कार्बन अगर हम देखेंगे ना सर, एक इधर कार्बन से एक इधर कार्बन से 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए सर ये 2 डिग्री कार्बन होगा। बात समझ में आया? अब ये कार्बन कितने डिग्री होगा? ये कार्बन 1 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये भी कार्बन तो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें केवल बीच वाला कार्बन 2 डिग्री होगा, नहीं तो इसके अलावा जितने भी कार्बन होते हैं सब इसमें 1 डिग्री ही कार्बन है। इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से। एक लास्ट अपना पॉइंट जो बचा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, 3 डिग्री कार्बन एटम। तो सर 3 डिग्री कार्बन एटम कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया क्या है ये बताओ। तो 3 डिग्री कार्बन एटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। बस तुमको कुछ करना नहीं है, जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो उसे बेसिकली हम लोग 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। जैसे ये बीच वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन। इसी तरीके से अगर इस कार्बन को 4 कार्बन के साथ में जोड़ दिया जाए तो इस बीच वाले कार्बन को कितने डिग्री कार्बन बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसी को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क कार्बन कहते हैं। इतना क्लियर होगा बेटा? आगे चलते हैं। अब चलो अपना डिग्री आप आते हैं हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन का डिग्री कैसे पता करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे चलो समझते हैं। तो सबसे पहले हेलो जो हमारा डिग्री कार्बन के डिग्री के बेसिस पे जो हमारे हेलो एल्केन है, पहले मैं उनका नाम लिखता हूं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या मैंने बोला? प्राइमरी हेलो एल्केन। देखो प्राइमरी हेलो एल्केन या इसी को 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक हेलो एल्केन। मैंने क्या बोला? प्राथमिक हेलो एल्केन बोला। देखो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा बेटा? दूसरा हमारा होगा सेकेंडरी हेलो एल्केन या इसी को 2 डिग्री हेलो एल्केन या इसी को द्वितीयक हेलो एल्केन बोलते हैं बेटा। तीसरा क्या होगा सर? तीसरा हमारा होगा टर्शियरी
हेलो एल्केन, या इसी को सर क्या कहते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं, या इसी को तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। अब 4 डिग्री कार्बन बना था, लेकिन 4 डिग्री हेलो एल्केन नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो 4 कार्बन तो अटैच्ड हो सकता है, लेकिन अब इस 4 डिग्री इसलिए नहीं बन रहा कि एक हेलोजन का एटम कार्बन से जुड़ना चाहिए ना, तो इसलिए। ठीक है, इनका मैं फार्मूला भी लिख देता हूं और फिर उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। देखो, तो 1 डिग्री का फार्मूला क्या होगा, RCH2X, इसका जो होगा R2CHX, इसका जो होगा R3CX, ये इनका बेसिकली फार्मूला होता है। तो ये देखो यहाँ पे फार्मूला है, तो इनके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझते हैं कैसे। सबसे पहले 1 डिग्री हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होगा, RCH2X, 2 डिग्री का क्या होगा RCHX, 3 डिग्री का क्या होगा R3CX। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो कैसे डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान से समझना। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। देखो क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब मैं सबको एक साथ डिस्कस करूंगा। देखो, तो सबसे पहले ओपेन बना लेते हैं, HHX, दूसरा हमारा क्या होगा सर RC, यहाँ पे RX। देखो यहाँ पे मैं R के ऊपर डैश भी लगा सकता हूं, तो इसका मतलब दोनों R डिफरेंट हो जाएगा। डैश नहीं लगा रहा हूं तो तुम मान के चलोगे कि दोनों R हमारे क्या होंगे सर, सेम होंगे। तीसरा हमारा कुछ इस तरीके से होगा, यहां पर X लगा देंगे। अब तुमको बताना है कि इसमें कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, यानी कौन प्राथमिक है, कौन सेकेंडरी है, कौन द्वितीयक है, तृतीयक है, ये सब बताना है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन कौन हेलो एल्केन कौन सा है, ये किसको बताना है, ये तुमको बताना है। तो चलो देखो डिस्कस करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम ये समझेंगे कि ये कार्बन, ये जो कार्बन है ये कितने डिग्री कार्बन है। अब देखो, अगर हमारा हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री हेलो एल्केन, अगर हेलोजन हमारा 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा 2 डिग्री हेलो एल्केन, अगर हमारा हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो समझते हैं, तो ये कितने डिग्री हेलो एल्केन है जरा डिस्कस करेंगे। तो देखो हेलोजन का एटम तो है, लेकिन ये हेलोजन का एटम जिस कार्बन से जुड़ा है सर, उस कार्बन का डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पे ये कार्बन इस R के साथ जुड़ा है, और R मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब कोई कार्बन का हमारा कंपाउंड होगा, तो यानी ये भी एक कार्बन से जुड़ा है। तो इस हेलो एल्केन का नाम क्या होगा सर, 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक, फॉर्मूला क्या होगा सर, RCH2X। यहां पर ये कितने डिग्री, ये हेलोजन कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन का डिग्री हमें पता होना चाहिए। तो ये 1 डिग्री, ये कार्बन कितने डिग्री है, 2 डिग्री, तो ये हमारा कितने डिग्री होगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन होगा। ठीक है, अब इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन, तो यानी ये हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 बार R है, तुमको फॉर्मूला भी मैं लिखना सिखा देता हूं। देखो कार्बन के साथ में 2 बार R जुड़ा है, तो तुम लिख दो R2, कार्बन है लिखो C, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है H लिख दो, X लगा दो, हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे R3C और X। ये देखो इतना क्लियर हो गया होगा। और अभी अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था, तो यहीं पर हाइब्रिडाइजेशन भी इसका डिस्कस कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो अब इनका हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर हमारा देखो पाई बॉन्ड को काउंट करना नहीं है, लोन पेयर तुमको मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा तो मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हालांकि नहीं मिलेगा। देखो अब समझते हैं, अगर हमारा 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3, 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3। अब क्लियर है। चलो तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करोगे, 1 सिंगल है, 2 सिंगल है, 3 है, 4 है, तो चारों सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि सर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, आप ही ने बताया था। यहाँ पर भी 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3। देखो तो ये हमको पता चल चुका है सर। यहाँ पर अब हमको समझ में आ रहा है, जो पहले हेलो एल्केन हमको समझ में नहीं आता था, अब वो धीरे धीरे आ रहा है,
क्योंकि अब समझ में आया कि कैसे sp3 लिखते थे, कैसे 1 डिग्री लिखते थे, कैसे RCH2X लिखते थे, कैसे R3CXX लिखते थे। अब समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आएगा कब, जब धीरे धीरे सारे बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे, चैन से चैन यानी कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, तब समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब देखो जरा कैसे ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली देखो किस तरीके से अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हो गया अपना, आ गया निकालने। अब देखो, तो हमारे पास अगर कोई भी हेलो एल्केन है बेसिकली, तो हेलो एल्केन देखो इसी तरीके से होता है, जनरल फार्मूला भी मैंने बताया है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड आएगा, और 4 सिग्मा बॉन्ड आने का मतलब हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। क्यों 4 सिग्मा आएगा, क्योंकि चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। तो दुनिया में जितने भी हेलो एल्केन होते हैं, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ और उस बात को जरा ध्यान से समझना, उस बात को जरा ध्यान से समझना। दुनिया में जितने भी हेलो एल्केन होते हैं, दुनिया में जितने भी हेलो एल्केन होते हैं उनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp3 होता है। ठीक है बेटा, तो इस बात को जरूर याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए ये बात है। तो इस बात को कहीं ना कहीं हमको याद रखना है कि दुनिया में जितने भी हेलो एल्केन होते हैं सब पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बेटा बात को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से डिस्कस करेंगे जरा समझते हैं। अब हमारा हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हेलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हेलोजन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, समझिए और देखिए कि मैंने क्या क्या बताया है, उसको नोट करिए, बारीकी से समझिए। तो अगर वीडियो बेसिकली अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं विवेकानंद लेट्स स्टडी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बताना चाहूँगा कि हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो क्लास 12th का अपना ऑर्गेनिक का चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कैसे सर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं आपने ये बता दिया, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शियरी कैसे क्या होता है आपने समझाया बड़े अच्छे से, फार्मूला लिखना सिखाया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया, ये सब बता चुका है आपने। और आपने ये भी हमको अच्छे से सिखाया कि बेसिकली दुनिया में जितने हेलो एल्केन होते हैं सब में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सर वो sp3 होता है, खास तौर पे उनमें जिनमें कार्बन के साथ में हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा होता है। और उसके बाद सर अब क्या पढ़ाओगे, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आज का अपना नया टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन का वर्गीकरण हेलोजन एटम के आधार पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कैसे पढ़ेंगे सर, तो पढ़ने का वही जो अपना तरीका है, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कॉपी में हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हेलोजन एटम, डिग्री ऑफ हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम की डिग्री के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि X का मतलब क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। X हमारा क्या होता है, हेलोजन होता है। क्या होता है, X हमारा हेलोजन होता है।
और हैलोजन में हम लोग क्या करते हैं, X के जगह पे या तो हम लोग फ्लोरीन रखते हैं, या तो हम लोग क्लोरीन रखते हैं, या तो हम लोग ब्रोमीन रखते हैं, या तो हम लोग सर आयोडीन रखते हैं। लेकिन एस्टैटिन भी इसके जगह पे होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं रखने वाले सर, क्योंकि एस्टैटिन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके प्रोडक्ट और वो खुद एलिमेंट क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होते हैं तो जाहिर सी बात है उनका हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सर यहाँ पे क्या समझेंगे, यहाँ पर समझेंगे मोनोहेलोएल्केन, डाईहेलोएल्केन और ट्राईहेलोएल्केन क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो देखो बेटा, तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो क्या है, मोनोहेलोएल्केन। अब इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, मोनोहेलोएल्केन। अब हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, नहीं कि हिंदी में इसका दूसरा नाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोनोहेलोएल्केन। दूसरा होगा सर डाईहेलोएल्केन, क्या बोलना मैंने, डाईहेलोएल्केन। और जो तीसरा होगा सर वो होगा ट्राईहेलोएल्केन। अब सर पॉलीहेलोएल्केन भी बता रहे हो क्या, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, तीन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तीन ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये मेन भी होता है, तीन से ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मोनोहेलोएल्केन, डाईहेलोएल्केन और ट्राईहेलोएल्केन, ये तीनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मोनोहेलोएल्केन को समझते हैं। देखो, मोनोहेलोएल्केन का मतलब होता है कि हमारा एक हेलोजन का एटम जब एक कार्बन के साथ में जुड़ा रहेगा तो उसे मोनोहेलोएल्केन बोलेंगे। अब एक हेलोजन का एटम एक कार्बन के साथ में कैसे जुड़ेगा सर, ये बताओ। तो कुछ इस तरीके से देखो, एक हेलोजन का एटम है, एक कार्बन से जुड़ गया, इसका नाम क्या होगा, मोनोहेलोएल्केन, मोनोहेलोएल्केन, ठीक है। अब यहाँ पर दो हेलोजन का एटम होगा, लेकिन दोनों डिफरेंट कार्बन के साथ में जुड़ना चाहिए, इस बात को ध्यान देना। ये नहीं कि तुम एक ही कार्बन के साथ में लगा रहे हो यार और बोलोगे कि डाईहेलोएल्केन है, और एक ही कार्बन के साथ ये क्यों नहीं लगा सकते दो हेलोजन के एटम, ये भी बड़ा सोचने वाली बात है। तो देखो, एक कार्बन के साथ दो हेलोजन का एटम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन का एटम लगाने का मतलब होता है उनमें स्टेरिक रिपल्सन होगा। सर क्यों होगा ये भी समझाना, तो थोड़ा समय दो, समझेंगे। पहले ट्राईहेलोएल्केन देखते हैं। तो सर ट्राईहेलोएल्केन का डेफिनेशन यही होगा कि जब तीन हेलोजन के एटम तीन डिफरेंट कार्बन के साथ में जुड़ेंगे तो उसे ट्राईहेलोएल्केन बोल देंगे। जैसे हमारा डाई था वैसे ट्राई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और वहीं देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, तीन हेलोजन का एटम तीन डिफरेंट कार्बन के साथ में जुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या है, डाईहेलोएल्केन है, ये हमारा क्या है, ट्राईहेलोएल्केन है, और ये हमारा क्या है, मोनोहेलोएल्केन है। तो देखो, अब एक कार्बन के साथ हम लोग दो हेलोजन का एटम क्यों नहीं लगा सकते, तो देखो ये हमारा कोई कार्बन है, अब इस कार्बन के साथ में दो हेलोजन का एटम हम लोग क्यों नहीं लगा सकते, ये मैं तुमको समझाने वाला हूं। जो हेलोजन होता है ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं और इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली हेलोजन यहाँ पे एक बॉन्ड बना चुका है, तो इस हेलोजन का 3 लोन पेयर बेसिकली इस तरीके से बचा होगा, इसका भी 3 लोन पेयर यहाँ पे बचा होगा, और लोन पेयर अपने आप में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, इनके बीच में होगा रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब समझते हो, प्रतिकर्षण। क्यों रिपल्सन होगा सर, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मतलब इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मतलब इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज मतलब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास पास में आएंगे तो उनके बीच में होगा प्रतिकर्षण। सेम चार्ज के बीच में, सेम आवेश के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है, लेकिन अगर वही अपोजिट आवेश होंगे यानी विपरीत आवेश होंगे तो उनमें अट्रैक्शन होता है, मतलब वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यही रीजन है कि इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो ये हो जाते हैं अनस्टेबल। तो सर इसलिए हम लोग एक कार्बन एटम के साथ दो हेलोजन का एटम नहीं लगाएंगे, बात क्लियर होगा। तो ये हमारा बन चुका है। तो अब मोनोहेलोएल्केन डाईहेलोएल्केन का तुमको मैं फॉर्मूला दिखाना चाहूंगा, लेकिन उस फॉर्मूले से पहले हम लोग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सर आपने बोला था कि दुनिया में जितने भी हेलोएल्केन होते हैं सब में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो हम आपके उस बात को चेक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपने सही बताया है कि गलत बताया है। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड निकालने आ ही गया होगा,
और जब सिग्मा बॉन्ड निकालने आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन भी निकल ही जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, कितना है यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि देखो चारों सिंगल है तो sp3। हाँ सर आपने सही बोला था, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आ रहा है, तो यही निकालने का तरीका है बेटा। ठीक है, दोनों कार्बन का sp3 होगा, इनका भी sp3 होगा, इनका भी sp3 होगा और इनका भी sp3 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? देख लो रिजल्ट तो हमारे सामने है। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर एक एक बात को ध्यान से सुनोगे समझोगे तो तुम आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख लोगे, क्योंकि लोगों को तकलीफ ऑर्गेनिक ही देता है। और लोगों को तकलीफ ऑर्गेनिक इसलिए देता है क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। तो इसलिए ऑर्गेनिक ध्यान से समझो। और ऑर्गेनिक में हमको कहीं लगता है कि ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर इसमें साइंटिस्ट के थ्रू गिवन नेम रिएक्शन है, प्रोडक्ट है, तो इसमें तो जो बन रहा होता है वही लिखा जाता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, एक एक बात को समझेंगे क्लैरिटी के साथ में, बस दिमाग थोड़ा यूज़ करना है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे अब एक बार सबका फार्मूला डिस्कस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो यहाँ पर मैं तुमको दिखाता हूँ फार्मूला। देखो सबसे पहले यहाँ पर मोनोहेलो एल्केन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। जो मोनोहेलो एल्केन अपना होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो कैसे होगा, CH3X ये भी मोनोहेलो एल्केन है, CH3CH2X ये भी हमारा मोनोहेलो एल्केन है, CH3CH2CH2X ये भी मोनोहेलो एल्केन है, CH3CHX ये भी हमारा मोनोहेलो एल्केन है। तो ये सारे के सारे जो हेलो एल्केन हैं ये कौन से हेलो एल्केन है सर, मोनोहेलो एल्केन। अब देखो डाई हेलो एल्केन क्या होगा, CH2X ये हमारा कौन सा हेलो एल्केन होगा, डाई हेलो एल्केन होगा सर, क्योंकि दो हेलोजन के एटम दो डिफरेंट कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। अगला नेक्स्ट ट्राई हेलो एल्केन सर बता दो। देखो ट्राई हेलो एल्केन में 3 हेलोजन का एटम 3 डिफरेंट कार्बन के साथ में जुड़ा होगा, तो ये देखो ट्राई हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो तुमको पता ही चल चुका होगा कि sp3 होता है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताना, लेकिन तुम लोग तो बता नहीं सकते भाई, तुम लोग वीडियो देख रहे हो, लाइव थोड़ी हो। लेकिन कोई बात नहीं, कमेंट करना। ठीक है, और समस्या तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से ही उठाया है, तो थोड़ा ध्यान से समझते चलना, नोट्स में बनाना साथ ही साथ, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम लेवल पे जब नोट्स चाहिए तो तुम उसमें से देख सको, पढ़ सको, समझ सको। देखो ये क्लियर हो गया अपना। अब हम लोग का जो नया टॉपिक है, कुछ स्पेशल टाइप के जो हेलो एल्केन होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो स्पेशल टाइप के हेलो एल्केन हैं उनके बारे में बात करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब तुम देखो यहाँ पर क्या दिखाना है तुमको। देखो ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ लिखा गया है, यहाँ पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो ये सब हम लोग समझ चुके हैं, ये बेसिकली क्या होता है, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो जानते ही, हेलो एल्केन का डेफिनेशन मैंने ये सब बता दिया था। ये कैसे बनता है मैंने ये भी बताया था कि बेसिकली जो CH3 है, CH3 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर XX को लिखेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, या तो HX को बाहर निकाल दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3X बन जाएगा, या फिर क्या करोगे इसमें से एक मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालो, एक X जोड़ दो तो हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। और X के जगह मैंने बताया था कि X के जगह पे सर या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन ये रख सकते हैं। ठीक है, अब N यहाँ पे कोई हमारा नंबर होगा, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग बेसिकली हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला भी RX या फिर CnH2l+1X मैंने बताया था कि ये होता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर ये काम हमारा कर रहा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा देखो, दूसरा में जैसे अभी हेलो एरीन है तो हेलो एरीन में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हेलो एरीन हम बताएंगे लेकिन अभी बाद में बताएंगे। तो पहले अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगा, लेकिन एक ही साथ पढ़ लेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा तो बड़ा तकलीफ होगा। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता कि सब एक ही साथ पढ़ा जाए। हाँ इधर देखो, ये मैंने बता दिया, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, इसमें चलो फटाफट क्या करते हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे, सबका हाइब्रिडाइजेशन। इनका क्या होगा sp3, इनका सर sp3, इनका क्या होगा sp3 होगा, इस कार्बन का क्या होगा sp3,
इस कार्बन का क्या होगा sp3, इस कार्बन का क्या होगा sp3, मतलब सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा सर, इसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इतना तो क्लियर ही होगा। आगे चलते हैं। तो अभी हैलोजन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब देखो अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। हैलो एल्केन से ये थोड़े हट के कंपाउंड है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा अलग है, तो जिसमें एलाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक है, विनाइलिक है। तो सबसे पहले इनमें क्या करते हैं समझो, पहले ये इनमें समझो। देखो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे समझने वाले हैं वो अपना ये है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो स्पेशल टाइप में देखने वाले हैं, सबसे पहला अपना जो है वो है एलाइलिक हैलाइड। ये कुछ स्पेशल टाइप वाले हैलो एल्केन से जो हट के कंपाउंड है कार्बन हैलोजन के, वो है। अब सर एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है जब हैलोजन का एटम एलाइलिक, जब हैलोजन का एटम एलाइलिक कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब इसको हिंदी में भी यही लिखते हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। जब हैलोजन का एटम एलाइलिक कार्बन के साथ में जुड़ा होगा तो सर उसे एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। डेफिनेशन हमारे सामने लिखा हुआ है। अब सर एग्जाम्पल से समझा दो कि एलाइलिक हैलाइड होता क्या है। तो देखो एग्जाम्पल समझते हैं। एलाइलिक हैलाइड का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर ये मान लो। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन के थ्रू तुमको समझाना चाहता हूँ, जैसे और अच्छा के साथ में क्लियर हो। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या करोगे जरा समझो, यहाँ पर हमको समझना ये है कि इस कार्बन का तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। सर कैसे बता दिए? अरे वही तरीका है जो मैंने सिखाया था, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं तुमको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ इसका कैसे बनेगा, जरा ध्यान से समझना। यहीं पे बना देता हूँ। देखो कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन लगेगा, डबल बॉन्ड है, इसके साथ में एक, यहाँ पे क्या है 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इसके अराउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है? इसके अराउंड में 4 सिग्मा है तो sp3, इसके अराउंड में 3 सिग्मा है तो sp2, इसके अराउंड में भी 3 सिग्मा है तो sp2। तो यहाँ पर sp2 कार्बन sp3 कार्बन से जुड़ा है और इसी वाले कार्बन का नाम है एलाइलिक कार्बन। क्या नाम है? एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन इसी कार्बन पे लगा दोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो जाएगा CH2X और इस हैलो एल्केन का नाम हो जाएगा सर एलाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा? एलाइलिक हैलाइड नाम हो जाएगा इसका। देखो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अब इनमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे सर तो सेम हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 होगा, इसका sp2 होगा और इसका क्या हो जाएगा सर sp3 हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो अब यहाँ पे तुमको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? विनाइलिक हैलाइड के ऊपर। तो आगे चलते हैं, जरा विनाइलिक हैलाइड के बारे में समझते हैं। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? दूसरा विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? जब हैलोजन का एटम विनाइलिक कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तुम लोग इसको हिंदी में ही लिखना, ऐसे ही मतलब है, ये हिंदी में लिख लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एग्जाम में अपने बोर्ड में चल जाएगा, ठीक है। मतलब जब हैलोजन का एटम विनाइलिक कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से समझाओ सर। चलो तो सबसे पहले विनाइलिक कार्बन के बारे में समझते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका जरा ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक एल्कीन है, ये क्या है? एक एल्कीन है। इसका sp2 है, इसका sp2 है। इस एल्कीन का नाम क्या है? इस एल्कीन का नाम होगा इथीन।
या इसी को इथाइन कहते हैं। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिए, इस कार्बन को पकड़ लेना, इस वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देना और इसी कार्बन पर एक हैलोजन लगा देना। तो जब इसी कार्बन पर एक हैलोजन लगाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHX, और इस हैलाइड को क्या नाम देंगे सर, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। तो देखो तुम्हारा विनाइलिक हैलाइड भी बन गया। अब इसमें इस कार्बन का सर हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp2 sp2। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट विनाइलिक के बाद अब चलते हैं बेटा, एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक, एलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया। अब हम लोग समझेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। देखो बेंजाइलिक हैलाइड, अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा, जब हैलोजन का एटम बेंजाइलिक कार्बन के साथ, बेंजाइलिक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम्हारा साथ ही साथ नोट्स भी बनता रहेगा, और अगर नोट्स बनेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो जब बेंजीन के रिंग से तुम डायरेक्ट CH3 जोड़ दोगे तो बनने वाले कंपाउंड को हम लोग टोल्यूइन कहते हैं। मैंने क्या बोला, जब तुम बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट CH3 जोड़ोगे तो बनने वाले कंपाउंड को टोल्यूइन कहते हैं। अब जरा मैं तुमको इसका ओपेन बना के दिखाता हूँ। देखो ये क्या है, टोल्यूइन है। बेंजीन में टोटल बॉन्ड जो होता है, बेंजीन का सबसे पहले फार्मूला मैं बताना चाहता हूँ, C6H6 होता है। बेंजीन में टोटल बॉन्ड हमारे 15 होते हैं, जिनमें 12 सिग्मा 3 पाई होता है, और बेंजीन में 6 के 6 जो कार्बन होते हैं सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, सॉरी sp2 होता है। तो देखो यहाँ पर इस रिंग को देख रहे हो, इसमें जितने भी कार्बन हैं इनका तो क्या होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने वाला है। 6 कार्बन है, 6 का 6 sp2, और बेंजीन में भी जितने भी कार्बन होते हैं उनमें सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। देखो इतना तो पता चल गया। लेकिन इस वाले कार्बन का क्या है, sp3 है हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये 4 सिग्मा बनाया है। यहाँ पर ये जो बीच में रिंग देख रहे हो ना, इस रिंग का मतलब होता है 3 पाई बॉन्ड। अब देखो इस sp3 वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पर एक हैलोजन का एटम लगा दो, और जब एक हैलोजन का एटम लगा दोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देख लो यहाँ पे CH2X, और इसी हैलाइड का नाम हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। यानी sp3 कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ेगा, लेकिन कौन से sp2 कार्बन से जुड़ेगा, बेंजीन वाले। तो इसे क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब देखो तुम्हारा ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एलाइलिक, बेंजाइलिक, जो भी हमारा हैलाइड है। देखो एलाइलिक हैलाइड हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पर देखो ये एलाइलिक हैलाइड हमारा हो गया, यहाँ पर ये एलाइलिक हैलाइड, जस्ट सेकेंड, हाँ ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। फिर इसके बाद विनाइलिक हो गया अपना, इसके बाद बेंजाइलिक हो गया। यही तो मैंने बताया तुम लोगों को। अब देखो अब उसके बाद हम लोग चलेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। लेकिन जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा ये हम लोग का नया टॉपिक होगा, इसको नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने जितना तुमको पढ़ाया उतना पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।